राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 8वां और श्लोक नंबर 10 तक पाठ हो चुका है, याद आ गया। और अभी पाठ होगा संख्या 11 से। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। संख्या 11। वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, बीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं। बीतराग मैंने अगर बीत निकाल दिया जाए तो राग रह जाता है। तो बीत मैंने जो बीत गया, जिनका राग नहीं है, खत्म हो गया, इसलिए वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। फिर से वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वेदों को जानने वाले, इसलिए वेत्ता। जिसको अक्षर कहते हैं, बीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं। प्राप्त कौन कर पाता है? जिसका राग बीत गया है। और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। यह एक बात आपको सुना देता हूं, जो जो समझ आता जाता है वो की इच्छा होती है वो सुना दिया जाए। ब्रह्मचर्य पालन से जो हमारे चक्र होते हैं वो स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। जो 7 चक्र है स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। तो इसलिए यह शब्द है साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। पीछे अधिदैव अधिभूत अधियज्ञ क्या बात हो चुकी, परा अपरा की भी बात हो चुकी। अब भगवान कह रहे हैं ऐसा जो पद है अक्षर ब्रह्म, मैं संक्षेप से तेरे लिए कहूंगा। राम
कहते हैं संख्या 12 और 13, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए, थोड़ा गर्म पानी चाहिए मुझे। संख्या 12-13, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं संपूर्ण इंद्रियों को, अर्थात इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, ये तो गुरु बिना नहीं होगा ना, जो इसको जानता है वही करवा सकता है। मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण मन से उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस साधक को पहले से अभ्यास होगा वही कर पाएगा, पर नाम जप में ये महिमा है कि नाम की तरफ मात्र ध्यान भी चला गया, मन में ही नाम उच्चारण कर दिया या नाम की तरफ ध्यान ही चला गया, तो भी वही गति प्राप्त होती है। और ये जो विधि है, जब नाम जप विशेष होता तो ये विधि सहज अपने आप ही सधने लग जाती है। और दूसरा ये है, पीछे इसके लिए योग्यता भी तो चाहिए। बीतराग, बीतराग, राग नहीं होना चाहिए और ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। तो कोई भी साधन करे, चाहे भक्ति करे, ज्ञान के माध्यम से जाने करें, अभ्यास करें ज्ञान का, या कर्म योग करें या हठ योग करें, और भी कोई हो, जितने बहुत तरह के हैं, जो भी करना हो उसमें संयम सब में चाहिए। कोई भी संयम ढीला है तो वो सफलता नहीं मिलती। वो ढीला ढीला साधन चलता रहता है, पर जैसी सफलता होनी चाहिए वैसा नहीं होता। पीछे सुनाया था, एक मृगा के कारणे भरत दो धरो दो देह, तुलसी उनकी कौन गति जिनकी नाना नेह। अलग अलग जगह चित्त फंसा हुआ है राग और द्वेष के कारण, तो बीत राग हुए नहीं, बीत द्वेष भी नहीं हुए, ब्रह्मचर्य की पता भी नहीं, तो कैसे होगा? उसका पालन करने से ही होगा कुछ, संयम करना ही पड़ेगा। उसका कारण क्या है, क्यों संयम करना है? यही सब तो संसार है। राग द्वेष ही संसार है, भोग विलास ही संसार है, इंद्रियों में रमन करना ही संसार है।
तो उसको रोक लगाएँगे, संसार का परहेज करेंगे, तभी दवाई काम करेगी। तभी साधक इस स्थिति पे आ सकता है, योग धारणा से, कि अंतिम समय ओंकार उच्चारण कर पाए। मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? हाँ जी महाराज जी जी। महाराज जी, जी महाराज महाराज जी, जी, बिल्कुल जी महाराज जी। ये पक्का मान लीजिए, बिना संयम के कुछ नहीं होगा, गीत गाना ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं विधि का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये विधि है, ये निषेध है। हम विधि पे नहीं उतर रहे, निषेध हम छोड़ जो है, निषेध भी पालन नहीं कर रहे, काम कैसे होगा? और ये ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा पर्वत तोड़ना है हमें, नहीं। अभ्यास योगेन कौन्तेय, पीछे सुन चुके। इसलिए बड़े-बड़े ऋषि भी जो प्राप्त हैं, फिर भी अभ्यास करते रहते हैं। अभ्यास के कई गुण हैं। मैंने एक बहुत बड़ी मूर्खता करी जीवन में, कई साल तक यही समझ में आ गया तो स्वामी राम सुखदास जी का सुना था कि जान लिया फिर करना क्या है? जब जान लिया तो फिर करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनकी पूरी बात तो मुझे समझ नहीं आई। तो मुझे लगा कि अब तो जान लिया। अब चित्त भी मेरा अपनी स्थिति में रहता है और वैराग्य बना रहता है। तो जान लिया और चित्त जहाँ जाना चाहिए वहाँ भी चल रहा है। लेकिन अभ्यास नहीं किया। वहाँ से त्रुटि हो गई। त्रुटि ये हो गई, त्रुटि में हानि क्या हुई? अभ्यास ना करने से ना जाने और कि मैं तो उस चीज़ को समझ लिया, पा लिया। अब तो मैं उस स्थिति से वापस नहीं जा सकता। मेरी जो स्थिति चाहिए वो मैंने प्राप्त कर ली। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि संसार को महत्व ना देते हुए भी दूसरे से बात करना, उसकी सुन लेना, चाहे अंदर कलेश हो रहा है फिर भी सुन लेना, इत्यादि करते-करते वो जो सुना हुआ, जो समझा हुआ विस्मृत होने लगा। वो सुख जाने लगा। तो वो कैसे लौट पाएगा? वही स्थिति में पहुँच के लौट पाएगा। पर उसके लिए सबसे पहले शास्त्र अध्ययन अनिवार्य। शास्त्र अध्ययन तो बहुत सपोर्ट करता है। श्रद्धा पूर्वक भगवान के ये उपदेश हैं। गीता जी तो भगवान ही कह रहे हैं। तो और यही भगवान कह रहे हैं, मैं ही गुरु। माने जो हमारे गुरु भी हैं, उनका उपदेश क्या कहाँ से वो बोल कहाँ से रहे? शास्त्र से, गीता से, रामायण से, भागवत जी से। अपना तो कुछ नहीं होता ना। मैं तो गुरु हो नहीं सकता ना। मैं गुरु हो ही नहीं सकता, सच्चिदानंद ही गुरु हो सकता है। इसलिए कोई भी साधन करे ये नियम पालन करने ही पड़ेंगे, करने चाहिए। अन्यथा संसार नहीं छूटेगा। संख्या 14। हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है। कोई वाक्य इतना चित्त को प्रसन्न कर देता है। अनन्य चित्त वाला, जिसका चित्त अन्य में नहीं जाता, माने परमात्मा में ही लगा रहता है। अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है। नित्य और निरंतर
स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता। जब भगवान ये बता रहे हैं तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा जी? उतना पुण्य बाबा कहते थे उतना पुण्य ही नहीं, विश्वास करने योग्य। उतना पुण्य ही नहीं है हमारे पास कि विश्वास नहीं हो। भगवान सुना रहे हैं और हमें तो और कुछ अब सोचना ही नहीं चाहिए। भगवान सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अनन्य चित्त वाला। तो अनन्य चित्त तो रा- और भी विधियां हैं, फिर नाम जब विशेष विधि। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन स्मरति नित्यशः नित्यशः, ये वाली श्लोक है 14वां। संख्या 15। 15। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय दुःखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, स्थिर नहीं, ऐसा निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कौन लोग नहीं होते? महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय अर्थात दुखों के घर, कौन अशाश्वत माने संसार ही होता है, और निरंतर नित्य बदलने वाला रहता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके। ये है परम सिद्धि, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं, कहीं और कुछ आनंद आएगा ही नहीं। देखिए, इसमें हम लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा है, परमात्मा, भगवान की कथा, भगवान का नाम जप, जो भी और भी आपको गुरुजी ने साधन बताया वो करिए। तो इतनी सी बात, वो पूर्व जन्म फिर जन्म नहीं लेते। ठीक है। अब इस स्वामी जी ने अपने विचार से कैसे लिखा? भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो यह संसार दुखालय है। जो कामना वाले हैं, 16वें अध्याय के असुर संपत्ति वाले जो लोग हैं, उन्हीं को कामना वाले कहते हैं। देखना चाहिए, किसी रोज सुना ही पढ़ के सुना दो, फिर इसी में आ जाएगा। आगे चल के भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो यह संसार दुखालय है, पर सेवा और भगवत भजन में लगे हुए निष्काम मनुष्य के लिए यह संसार भगवत स्वरूप है। और इसी बुद्धि से ही संसार में सेवा करनी चाहिए, भगवत स्वरूप जान करके।
चित्त सात्विक हो गया होगा तभी स्वीकार कर पाएंगे संसार भगवत स्वरूप है। सेवा सबसे उत्तम कार्य है। रजोगुण तमोगुण में तो सिर्फ अपने शरीर का ही ध्यान रहता है और अपनों का रहता है। संख्या 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से लेकर के ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो जाएगा तो भी लौटना पड़ेगा। संख्या 17। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले। 1000 हमारे चारों युग जब होंगे 1000 बार, केवल सबसे युग है छोटा कलयुग, सबसे कम अवधि है उसकी 4,32,000, और फिर इससे इससे दुगनी 8,64,000, फिर त्रेता की 4 लाख और उसके मिला लीजिए, इस तरह करे 43 इत्यादि कुछ होते हैं। एक युग हो गया चतुर्युगी, एक चतुर्युगी हो गई, इतने लाखों वर्ष जीवन, लाखों वर्ष जीवन। हम तो देवताओं के 50-100 दिन तक जीते हैं, मतलब देवताओं का एक दिन हमारा एक साल। तो ऐसी स्थिति में हम कितने बार जन्मते मरते होंगे, एक चतुर्युगी में ही कितनी बार मर जाते होंगे। तो 1000 चतुर्युगी, 1000 बार चतुर्युगी होगी तो ब्रह्मा की एक रात होगी, 1000 चतुर्युगी तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। तो बताइए, ऐसों को भी जो वहां पहुंच चुके हैं, ब्रह्मा के लोग, माने वहां पे भी उनकी अवस्था 100 ऐसे, एक दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, और अभी उनके 50 वर्ष हुए हैं ऐसा बताते हैं। तो वहां से भी जीव को लौटना पड़ता है, फिर जन्म मरण में आना पड़ता है। जो 1000 बार चतुर्युग में शांत होकर के एक दिन जिसका होता है, वहां रहने वाला जीव भी वापस आता है स्मृति लोक में। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने कर्मों की, अपने विचारों की सावधानी होनी चाहिए। अगर सावधानी नहीं है, मनमुखी हैं हम, भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। हम अपना जीवन सदाचार में रखेंगे, जो शास्त्र कहता है वैसा रखेंगे, तो ही भगवान हमारा सहयोग करेंगे ना। ऋषि लोग सहयोग करेंगे, पितृ सहयोग करेंगे,
और जब ऐसी स्थिति होती है, तो जो संसार भी सहयोग करता है, प्रकृति अनुकूल होने लग जाती। तो और यदि हम विपरीत चल रहे हैं, मनमुखी चल रहे हैं, कामनाओं के पीछे चल रहे हैं, तो उसको कौन बचाएगा कि इसको बचाओ, इसकी कामना पूरी करो? ये कौन मूर्ख करेगा? कोई सूझबूझ वाला व्यक्ति तो करेगा नहीं। पाखंडी लोग ऐसा ठेका ले लेते हैं कि हाँ, हाँ, कर देंगे, आशीर्वाद है, जाइए, हो जाएगा। इस तरह के जो ये बातें हैं, ये मूर्खों को ही पसंद आती हैं, क्योंकि सत्य में विश्वास नहीं, असत्य में ही विश्वास है। सत्य पता होता है कि सत्य बोलेंगे तो काम नहीं होना, झूठ बोलेंगे तो हो जाएगा, छुपाव करेंगे तो हो जाएगा, उसी पे श्रद्धा है। तो बताइए उसको कौन बचा सकता है? देवता लोग तो नहीं बचा सकते। इसकी तो इसको इसको इसकी इच्छा के अनुसार कर दिया तो ये और अपने झूठ कपट को और पक्का करेगा और असंयमी हो जाएगा। तो ये दुख रूपी दंड तो इसलिए दिया गया था कि सावधान हो जाओ। ये दुख रूपी दंड तो इसीलिए होता है कि सावधान हो जाओ, अपने सदाचार जो करना है उस पे लौट आओ। तो ब्रह्मा के लोक से भी वापस आना पड़ता है। तो यहाँ ऐसा विचार करना चाहिए कि हमें क्या कर्तव्य है। बिना सत्संग शास्त्र सुने कुछ नहीं होता, जीव को विवेक मिलता ही नहीं। करेगा क्या? संख्या 17। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। संख्या 18। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। अव्यक्त मैंने प्रकृति। और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। माने 1000 चतुर्युगी हो जाएगी तो प्रलय हो जाएगी। प्रलय हो जाएगी तो प्रलय अब ब्रह्मा सोएंगे। 1000 चतुर्युगी लंबा जितना समय होता इतनी देर ही जागेंगे। तो हम सब उनके उधर में चले जाएंगे, वही लंबी नींद सोएंगे। ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। संख्या 19। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। ये स्थिति है हम लोगों की। कह रहे हैं सुख आएगा, सुख आएगा। कहां से आएगा? 1000 चतुर्युगी तक तो हम कितनी बार मरेंगे। इसलिए जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती सुख आ ही नहीं सकता।
भगवत प्राप्ति यही भगवान के भजन साधन में लग जाओ। जितना भी जानते हो परमात्मा, कुछ नहीं जानते नाम जप कर, उसी से हो जाएगा। संख्या 20। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, अव्यक्त का सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। स्वामी जी क्या लिखते हैं? ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर है, मूल प्रकृति। कारण शरीर मैंने मूल प्रकृति, इसलिए अव्यक्त शब्द आया। प्रकृति को ही अव्यक्त कहते, और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं, हो ही कैसे सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर लीन हो गए, पर परमात्मा वैसे के वैसे ही है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि उनका भजन कर, उनमें ही चित्त रख, वही गति होगी। संख्या 21। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। स्वामी जी कहते हैं, वास्तव में परमात्म तत्व वर्णना वर्णनातीत है। माने परमात्म तत्व का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि की पहुंच वहां तक है ही नहीं। अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र करते, इसलिए कहीं कहीं भी अव्यक्त भगवान जी के लिए आ जाता है, कहीं ज्यादातर प्रकृति के लिए आता है। मूल प्रकृति जो परमात्मा की है, मुझसे ही सीता राधा उमा, यही सब हैं, एक ही स्वरूप हैं, एक ही तत्व के ये अंग हैं। वास्तव में परमात्म तत्व वर्णातीत है। अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र करते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर क्षर गति स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है। इससे निरपेक्ष, ये तो शब्द मात्र हैं उसको एक प्रकार से कहने के लिए, पर वो इनसे निरपेक्ष है, इनसे भी अलग है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, कारण कि जीव उस परमात्म तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है, वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, वह नहीं है। शरीर ही संसार में स्थित है, वह स्वयं नहीं। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।